आइए हम निकालेंगे याकूब उसका तीसरा अध्याय। याकूब तीसरा अध्याय उसका 1 से लेके 12 पद तक बारी बारी पढ़े। याकूब तीसरा अध्याय 1 से 12। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर एक प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। परमेश्वर का वचन पढ़े जा रहा है, बहुत आशीष हो। आमीन। हम देखते हैं इस पे हेडिंग में लिखा है जीभ को वश में करना। हम सब जानते हैं कि जीभ, जब वचन बताता है जीभ के वश में क्या है, दोनों है। जीवन भी देना है और मृत्यु भी देना है। और वचन में लिखा है 8वें पद में किस तरह से कहता है याकूब के, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। ऐसा क्यों लिखा है वचन में कि वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है? और हेडिंग में लिखा है जीव को वश में करना। हम देखते हैं बहुत बार कि बहुत सी बातें जो उत्पन्न होती है वो जीव के द्वारा ही होती है। हमने बहुत बार किसी को लड़ते हुए देखा होगा, तो एक बोल रहा होता है और एक शांत होता है अगर, तो शायद वो झगड़ा थम जाए और शांत वाला होके शायद उठ के जा सकता है, या बोलने वाला भी थक जाएगा और कहेगा कि ये तो कुछ कहता ही नहीं। लेकिन जब दोनों साइड से बोला जाता है तो क्या होता है, वो झगड़ा उत्पन्न होता है।
और उसके द्वारा क्या होता है, बहुत इतनी बात हद तक बढ़ जाती है बहुत बार कि लोग आपस में जान तक ले लेते हैं। किससे होता है? लेकिन मुंह से, कि हमने अपने मुंह को वश में नहीं किया। एक गाली बकता है और हम भी गाली बकते हैं तो हमें फर्क नहीं रहा, लेकिन वश में कैसे करें जीव को? क्या परमेश्वर ने हमें सिखाया किस तरह वश में करना है? याकूब वचन में लिखा है, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। उसने क्लियर कह दिया कि कोई कर ही नहीं सकता मनुष्य में से। अगर हम सोचें कि मैं वश में कर सकता हूं, या कोई डॉक्टर से ऐसी दवाई ले लूंगा कि जीव वश में आ जाएगी, या कुछ ऐसा कोई इलाज दूसरा होगा जो इससे मैं जीव को वश में ले आऊंगा, तो ऐसा नहीं है। वो कह रहा है ऐसा मनुष्य में कोई है ही नहीं जो उसे वश में कर सकता है। पर कौन कर सकता है? परमेश्वर। परमेश्वर के वश में सब कुछ है। ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर के लिए असंभव हो। मनुष्य से नहीं हो सकता। अगर मैं सोचूं मैं गाली नहीं बकूंगा इसे अपनी शक्ति के अंदर, तो मैं शायद लड़ते 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 कोई मुझे गाली बके जा रहा है तो शायद मैं भी निकाल दूं, अगर मैं परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देता तो। लेकिन अगर मेरे जीवन में परमेश्वर का स्थान पहले है और परमेश्वर से मैं कहता हूं परमेश्वर मुझे शांति दे, मुझे परमेश्वर शांत रख, परमेश्वर मुझे अपनी शांति दे, मुझे अपना आनंद दे, तो मेरे सामने चाहे कुछ भी कहता रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या करते हैं उस चीज से? जीवन और मृत्यु दोनों है। हम उसे जीत सकते हैं भलाई से, कि इसमें ऐसी शांति कैसे है कि मैंने इतना कुछ कहा, मैंने इतना कुछ किया इसके साथ में, ये फिर भी इतना शांत कैसे है? क्या इसके पास ऐसी कोई छुपी हुई बात है, कोई ऐसा छुपा हुआ आनंद है जो हमें नहीं दिख रहा? परमेश्वर उसे बदल देगा जीव को वश में लाने से। मन में हमारे कुछ भी उत्पन्न होता है, जैसे पिछले समय में हमने देखा कि हम अपने एक्शन से, हम अपने कार्यों से परमेश्वर का निरादर करते हैं। वो कैसे होता है? कार्यों से। ऐसे ही जब हम मन में सोचते हैं लेकिन हमने उसको परमेश्वर के आगे क्षमा मांग ली और परमेश्वर हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य है, लेकिन हम 100 लोगों के बीच में खड़े और हमने मुंह से गाली निकाल दी, तो किसको निरादर मिलता? परमेश्वर को। वो हमारी जीव के सिर्फ कुछ कहने से, कुछ गलत कहने से, और 100 लोग कहते हैं कि क्या परमेश्वर के लोग ऐसे होते हैं? क्या हुआ? हमने एक छोटे से अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि हम अपने वश में थे। लेकिन जब हम अपनी जुबान को, अपनी जीभ को परमेश्वर को दे देते हैं कि परमेश्वर मेरे शब्द जो हो चाहे कम हो पर तेरी ओर से हो, चाहे मैं अधिक बोलूं तो वो भी प्रभु सारे शब्द तेरी ओर से हो। मनुष्य नहीं कर सकता। वो कह रहा है सारे जानवर क्या है? मनुष्य के वश में हो चुके हैं। क्या कह रहा है? सारे मनुष्य जानवर, क्योंकि हर एक प्रकार वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। कह रहे सब हो सकते हैं और हो भी गए हैं। पर हम जानते हैं जब परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की, रचना की, तो क्या क्या आदम और हवा को उन सब पर अधिकार दिया। सब उसकी बातें मानते थे, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो वो उससे दूर हो गए। पहले वो जिसके साथ बैठते थे, वो जानवर और शेर, चीते, घोड़े, जंगली जानवर, वो सब उनके लिए क्या थे? कोई डराने वाली चीज नहीं थी। लेकिन
जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया और परमेश्वर के अगेंस्ट जाके शैतान के कार्य को किया, जो मना किया था खाने के लिए, उन्होंने खाया और उन्होंने परमेश्वर की उस अनुग्रह से क्या हुए? दूर हुए। जो परमेश्वर के अनुग्रह बहुतायत से उन पर था, वो सब पर अधिकार था, लेकिन क्या करा? उन्हें वाटिका से निकाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, जो सच में परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर की करुणा क्या है? सदा की है। परमेश्वर ने छोड़ा नहीं उन्हें, उन्होंने काम दिया उन्हें कि तुम्हें ये करना होगा, तो इस तरह से खाया करेगा। क्या था वो? शैतान ने झूठ उनके मन में क्या है? भर दिया कि ऐसा हो जाएगा, अगर तू खाएगा तो तू क्या है? ज्ञान पाएगा। तुझे परमेश्वर ने ऐसे ही झूठ बोला है। परमेश्वर चाहता नहीं तेरे बराबर तू हो जाए उसके बराबर। ऐसी सी बातें क्या है? इस शैतान ही नहीं करता। आजकल के लोग भी जो दुनिया में है, वो हमारे जीवनों में आके कार्य करता है। जहाँ शांति होती है वहां पर ऐसे लोगों को भेजता है कि जाके उसको क्या करता है? उथल पुथल कर देता है। किससे? शब्दों से। किसी के मन में जाके, किसी के कान में जाके, मन में तो नहीं जा सकते, लेकिन कान में जाके बोलना कि तेरे बारे में वो ऐसा बोल रहा था। जिनकी एक बहुत अच्छी मित्रता थी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? उनके बारे में ये जाकर बताया कि वो तेरे बारे में ये बोलता है, और दूसरे को जाके बोला वो तेरे बारे में ये बोलता है। तो क्या हुआ? उस जीव ने क्या कर दिया? उन दोनों के बीच में अलगाव कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। जीव के वश में दोनों है। जीव भी एक आग है। छठे पद में लिखा है जीव भी एक आग है। और 5 वचन हम देखते हैं, जैसे लिखा है वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है, थोड़ी सी आग से पूरे जंगल तक में आग लग जाती है। और जीव के द्वारा भी ऐसे ही एक अच्छे खासे परिवार में आग लग सकती है, अच्छे खासे संसार में आग लग सकती है, अच्छे खासे सारे देशों में आग लग सकती है, राज्य में लग सकती है, शहर में लग सकती है। किससे? सिर्फ जीव से। हम बहुत बार देखते हैं, बहुत से जो मंत्री हैं या जो भी कुछ ऊंचे पद वाले हैं, कुछ ऐसा कुछ गलत कह देते हैं, तो 1 मिनट में वो किस तरह फैल जाती है बात कि उसने ऐसा गलत क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। जो कभी उसे अच्छा समझते थे, पर वो क्या हो जाते हैं? उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। जीव को वश में लाना। आज जीव जो है वो बहुत बड़ी, सच में अगर हम उस बात को देखते हैं, बहुत ही खतरनाक चीज है कि हम उसे कैसे यूज करें। हम अच्छी तरह से यूज करते हैं या खराब तरीके से यूज करते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उससे आग लगाना चाहते हैं या उससे जीवन की नदियां बहाना चाहते हैं या उससे लोगों के जीवनों को बदलना चाहते हैं। 3 वचन में लिखा है जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सारी देह को घुमा सकते हैं। जब लगाम में लगा दी उसके मुंह में, तो हम जहां घुमाते हैं वो वहां पे घूमता है। ये कैसा एग्जाम्पल है? जैसे हमारी जीव है, हमें जो कहते हैं हम, लोगों के मनों में वही हमारे शब्द कार्य करते हैं, वही हमें विनाश की ओर ले जाएंगे या स्वर्ग की ओर ले जाएंगे, आनंद की ओर ले जाएंगे। ये डिपेंड करता है। अगर मैं किसी से अपने शब्दों से गलत तरीके से बोलता हूं, तो मुझे क्या करेंगे? मेरा जो एक अच्छा रास्ता खुल सकता था, उसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। लेकिन मैं किसी से प्यार से बोलूं तो क्या करेंगे? वही मुझे पूछेंगे कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है जो परमेश्वर की बातें करता है, परमेश्वर के वचनों से बातें करता है। लेकिन अगर हमारे अंदर ऐसे शब्द है ही नहीं, हम सिर्फ